हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो हमारी KVS NNVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी के सीक्वेंस में हम देखेंगे जो क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे पॉइंट टॉपिक कवर करने चाहिए जो हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें जिक्र आ जाता है टिश्यू का। ये क्लास 9th साइंस में भी आपका दिया हुआ है टिश्यू का। तो टिश्यू को यहाँ पे हम देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज मरस्मेटिक टिश्यू एंड द अदर वन इज परमानेंट टिश्यू। मरस्मेटिक टिश्यू को फर्दर हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन अ प्लांट बॉडी, कि प्लांट बॉडी में वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उसके आधार पे हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम, सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। तो इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो लेटरल मेरिस्टम है या इसी को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर आ जाता है आपका फेस्कुलर कैम्बियम आता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम आता है और कॉर्क कैम्बियम आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि द लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम कंसिस्ट ऑफ। दूसरा ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई इसका फंक्शन या रोल क्या होता है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और टॉपिक इसी में आता है क्विसेंट सेंटर। देखने में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बड़ा छोटा सा है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ क्विसेंट सेंटर। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि क्विसेंट सेंटर क्या चीज़ होती है भाई। तो ये ग्रुप ऑफ इनएक्टिव सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द डर्मेटोजन एंड कलेप्ट्रोजन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बिटवीन एक्टिव मेरिस्टम एंड रूट कैप। इसकी जो सेल्स होती हैं, अब अगर हम बात करें कि जो क्विसेंट सेंटर के अंदर सेल्स होंगी, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक होगी, क्या खासियत होगी, तो जब सेल्स कंटेन लेस अमाउंट ऑफ DNA एंड RNA, लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑल्सो अकर इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, भाई क्विसेंट सेंटर का क्या काम है, क्या रोल है, ठीक है। तो इसमें है जो क्विसेंट सेंटर इन द रूट मेरिस्टम सर्व एज रिजर्व फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेज सेल ऑफ द मेरिस्टम। तो ऐसी सेल्स जो मेरिस्टम की हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनको रिप्लेस करने के, उनको रिप्लेनिश करने के लिए जो क्विसेंट सेंटर होता है वो रिजर्व की तरह काम करता है, कि जब भी वो सेल डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो उनको हम तुरंत रिप्लेनिश कर देंगे। फिर यहाँ पे जिक्र आ जाता है परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू में हम जानते हैं फिर से इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें 3 चीज़ों की आपकी कंपैरेटिव एनेस्थेटी करना है। जब भी आप इसको पढ़िएगा एक साथ तीनों के डिफरेंस पढ़िएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के, ठीक है। तो एक साथ आपके सबके में जो डिफरेंस होगा वो पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, इसकी जो वॉल्स होती हैं दीज आर थिन्स एंड दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन जो कोलेनकाइमा की, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है, दे हैव थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर पे थिकनिंग होगी और वहाँ पे क्यों हो जाती है, बिकॉज देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जो स्क्लेरेन्काइमा होती हैं डेड होती हैं, थिक वॉल होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस। अब कभी कभी इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, जैसे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एयर स्पेसेस बन जाते हैं जिसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। कभी कभी ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को भी स्टोर करते हैं जिसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, और पेटियोल और यंग स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। फिर जो स्क्लेरेन्काइमा, इसके अंदर फाइबर और स्क्लेरेट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट्स होती हैं, लीव्स ऑफ टी के अंदर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। 7th क्लास में भी आपका था, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम को क्यों कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल्स। ये हेट्रोजीनियस टिश्यू होते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के पास खुद 4 अलग अलग टाइप की सेल्स रहती हैं, ट्रैकीड्स हुआ, वेसल्स हुआ, जाइलम फाइबर्स हुआ और जाइलम पैरेन्काइमा। शुरुआत की जो 3 है वो डेड होंगी, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है। अब जो प्राइमरी जाइलम है इसको भी हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटो का मतलब होता है जो पहले बनी हो, ठीक है, मेटा का मतलब जो बाद में बनी हो, ठीक है। फिर फ्लोएम की अगर बात करें तो उसमें भी वही 2 टाइप आते हैं, प्रोटोफ्लोएम आता है, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम होता है, मेटाफ्लोएम जो बाद में बनती है। फ्लोएम के अंदर भी 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल के बारे में अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो कई टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको एपिडर्मिस देखना, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और रूट हेयर्स, ट्राइकोम और सब्सिडरी सेल्स के बारे में, तो स्टोमेटा के फंक्शन के बारे में ही कई बार पूछ लेता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है। एक ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्रासेस होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स होती हैं गार्ड सेल, वो कैसी होती हैं, तो दीज आर डम्बल शेप की होती हैं, ठीक है। ट्राइकोम जो होते हैं इनका मेन फंक्शन देखें, दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब जब हमने ये टिश्यू सिस्टम की बात की तो हम जानते हैं कि बेसिकली 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स रहते हैं, एपिडर्मल हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है और वैस्कुलर हो जाता है। तो एपिडर्मल में आपको ये बात करना है, ग्राउंड में हम देखेंगे कॉर्टेक्स वगैरह की, और फिर वैस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है वैस्कुलर बंडल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है वैस्कुलर बंडल 4 टाइप के आपके रहते हैं, ओपन, क्लोज, रेडियल और कंजाइन। कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है और कैसे अरेंजमेंट होगा जाइलम और फ्लोएम का, ये आपको यहाँ पे देखना रहेगा। अगर हम ओपन की बात करें डैट मीन्स यहाँ जो कैम्बियम है ये प्रेजेंट होगा, क्लोज वाले में कैम्बियम एब्सेंट होता है, ओपन होगा डैट मीन्स ये डाइकॉट के केस में प्रेजेंट होगा, क्लोज है तो मोनोकॉट में रहेगा। रेडियल में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं दे आर अरेंज ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। एग्जांपल रूट में जो वैस्कुलर बंडल आर्ट से रूट, आर्ट से रेडियल। कंजॉइंट वाले जो होते हैं जाइलम फ्लोएम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेम रेडियाई पे। ये कहाँ पे कॉमन इन स्टेम्स एंड लीफ। तो अगर स्टेम और लीफ की बात करें तो वहाँ पे कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, अगर हम रूट्स की बात करें तो वहाँ पे रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होगा, दे आर अरेंज ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। लेकिन कंजॉइंट के केस में जो जाइलम और फ्लोएम होगा दे आर अरेंज ऑन द सेम रेडियाई, ठीक है। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होगा, कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल आपका होगा डाइकॉट। क्लोज का मतलब होगा यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होगा, एग्जाम्पल मोनोकॉट। अब इसके बाद आपको टाइप स्टडी करनी है, ठीक है। तो टाइप स्टडी में क्या है, जैसे डाइकॉट रूट और डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। तो जब भी आप इस पोर्शन की स्टडी करना तो आप हमेशा कंपैरेटिवली स्टडी करना। आप कॉपी में कहीं ऐसे डिफरेंस नोट कर लेना कि डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में क्या बेसिक डिफरेंस है, डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में क्या बेसिक डिफरेंस है, डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है। तो हमेशा जब आप एक पढ़ोगे तो उसी के साथ साथ आप दूसरा पढ़ लेना, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा और एग्जामिनेशन में जब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे। तो ये जितनी भी टाइप स्टडीज़ हैं अगर इनमें देखें तो हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्पेशल फीचर है। जैसे अगर हम डाइकॉट रूट की बात करें तो इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये 2 to 4 वैस्कुलर बंडल होते हैं। लेकिन यही अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो पॉलीआर कंडीशन यहाँ पे होती है और पिथ जो होती है वो बड़ी लार्ज और वेल डेवलप होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बस आपसे पूछ लेता है। डाइकॉट स्टेम की बात करें तो जाहिर सी बात इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे देयर विल बी अरेंज इन फॉर्म ऑफ रिंग और कैसे कंजाइंट और ओपन होंगे, ठीक है। पिथ जो होगी लार्ज होगी, वेल डेवलप होगी। लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम होगा यहाँ के अंदर वैस्कुलर बंडल क्लोज होंगे, ठीक है, और कैसे स्कैटर्ड होते हैं, इसी वजह से के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। जो पिथ होगी वो पुअरली डेवलप्ड होगी, ठीक है। डाइकॉट लीफ की बात करें तो इसके अंदर आपका देखेंगे पैलिसेड स्पॉन्जी 2 तरह के आपके पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोनोकोकॉट के केस में ऐसा कुछ भी आपका बाइफरकेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में सबसे टॉपिक हमारा है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। टॉपिक अगर देखें तो बड़ा ही छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ अगर देखें तो इसमें लेटरल मेरिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। इसके अलावा वैस्कुलर कैम्बियम की भी एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें तो आपको बताना पड़ेगा एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग के बारे में, कैसे एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनुअल रिंग जो होते हैं दीज आर फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बीच में डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ वुड की अगर बात करें तो हार्ड वुड होता है हमारा और सॉफ्ट वुड होता है, ठीक है। जो हार्ड वुड होगा ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ लेता है, ये हार्ड है, डेड है और डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ऐसा जो हवाई द हार्डवुड इज़ हाईली ड्यूरेबल, तो इसमें इसलिए होता है, इसका जो डार्क कलर होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जो सैप वुड होता है ये पेरिफेरल रीजन में पाया जाएगा और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिर जो कॉर्क कैम्बियम है इसको हम लोग फेलोजन, देखिए कॉर्क कैम्बियम अगर बात करें तो इसके अंदर फेलोजन और कॉर्क 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो फेलोजन क्या होता है, इट इज़ अ कपल ऑफ लेयर थिक एंड मेड अप ऑफ नैरो थिन लेयर्स रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। जो कॉर्क होगा इसको हम फैलम भी बोल लेते हैं। तो फेलोजन कट ऑफ द सेल्स ऑन बोथ साइड एंड द आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू द कॉर्क, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हार्डवुड होता है उसको हम लोग ड्यूरामैन भी बोलते हैं, सॉफ्टवुड और जो सैपवुड होता है इसको हम लोग अल्बर्नम भी बोलते हैं, ठीक है। जो कॉर्क होता है इट इज़ इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन, ये सिर्फ स्टेटमेंट आप ऐसे याद कर लेना कि जो कॉर्क होता है इट इज़ इम्परवियस
टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन, ये आपका यूपी एल्टीग्रेड में भी आया था, यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था। दूसरा अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो कॉर्क जो होता है सबसे बाहर होगा, फिर आपका कॉर्क कैम्बियम होगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। तो फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, ये टर्म्स आपके बहुत ज़रूरी है। फैलम बोलते हैं कॉर्क को, फैलोजन बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम को, और फैलोडर्म बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, ठीक है। बाकी अगर देखे जाएँ तो इसमें से सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो अकर इन स्टेम एंड द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स में नहीं होती, क्योंकि हमें बताया जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं क्लोज होते हैं। इसके अलावा 2-3 टर्म्स देख लेना, जैसे कि जो बार्क है ये नॉन टेक्निकल टर्म्स है दैट रेफर टू द टिश्यू सच एज पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। और एक लेंटिसल्स होते हैं, ये हमेशा वुडी टिश्यू में वुडी टिश्यूज़ में आप क्या कर होंगे। और लेंटिसल जो होते हैं इनका फंक्शन की बात करें तो परमिट द गैस स्किन, ये भी यूपी के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है लेंटिसल्स के बारे में, ठीक है। और आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि वे बार किसको बोलते हैं, लेंटिसल का फंक्शन क्या होगा। तो लेंटिसल का फंक्शन जो होता है ये परमिट द गैस एक्सचेंज बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टम। तो आई होप इतनी चीज़ें अगर आप इस चैप्टर से कवर कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डायग्राम भी आप जरा देख लेना। अगर लेबलिंग, अगर इंटरव्यू में आपसे डेमो के दौरान से कह दिया कि एक्सप्लेन या ड्रॉ द टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, तो आपको फिर बनाना पड़ जाएगा। तो डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में भी आपका हेल्प रहेगा, इंटरव्यू में भी आपका हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे यूपी के एग्जामिनेशन। इवन यूपी के एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हर साल आते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, तो कहीं से भी एक पॉइंट उठा देंगे और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।